हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है हाथी और उसके दोस्त। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि दोस्ती भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है। तो बच्चों, आज की कहानी भी हाथी और उसके दोस्तों की है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा हाथी रहता था जिसका नाम था जंबो। वह बहुत ही अकेला था क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो कितनी बोरिंग है, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है जो मेरे साथ खेले। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। तो हाथी ने निश्चय किया कि वो अपने लिए अब कोई दोस्त ढूंढेगा। तो वह जंगल में जानवरों के पास गया और उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो सबसे पहले वह बंदर के पास गया और बंदर से पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो बंदर ने हाथी की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरी तरह पेड़ों पर उछल कूद नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ खेल भी नहीं सकते, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं। यह सब सुनकर हाथी बहुत निराश हुआ। फिर वो और आगे बढ़ा तो उसे एक खरगोश मिला। उसने खरगोश से पूछा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो खरगोश ने कहा, नहीं नहीं, तुम बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटा हूँ, तुम मेरे बिल में फिट नहीं हो पाओगे, हम ना साथ में रह सकते और ना ही साथ में खेल सकते हैं, नहीं नहीं, हम दोस्त कभी नहीं बन सकते। हाथी बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं दोस्ती करने के लिए किसके पास जाऊं। तभी उसे बहुत जोर की प्यास लगने लगी। तो वह पास में ही तालाब में पानी पीने गया। जब वह तालाब के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर एक मेढक तालाब में टर टर कर रहा था। उसे देखकर हाथी बहुत खुश हुआ और उसने मेढक से पूछा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो मेढक ने कहा, नहीं नहीं, तुम बहुत बड़े हो और मैं बहुत छोटा हूँ, तुम मेरी तरह तालाब में फुदक नहीं सकते, हम दोस्त कभी नहीं बन सकते। बेचारा दुखी हाथी और आगे बढ़ता गया। तभी उसे अचानक एक लोमड़ी दिखी। उसने लोमड़ी से पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो लोमड़ी ने कहा, हम दोस्त कैसे बन सकते हैं, आप इतने बड़े हो और मैं इतनी छोटी सी हूँ, हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते। अब बेचारा दुखी हाथी अपने लिए दोस्त की तलाश में यहाँ वहाँ घूमता ही रहा, लेकिन उसे अपने लिए एक भी दोस्त नहीं मिला और वह निराश होकर जंगल में वापस लौट गया।